अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। इसमें हमने 5 कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को देखना है। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको कह सकता है ड्रॉ करने को, आपको कहेगा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो या शेल्स की जो ओवरलैपिंग है उसको ड्रॉ करें, या किसी भी कंपाउंड का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड है वो है वाटर। वाटर की जो हमारी बुक में फार्मूला दिया हुआ है वो ओवरलैपिंग दी हुई है उसमें, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल फार्मूला भी दिया हुआ है। आपको पता है वाटर का फार्मूला ये होता है, अगर थोड़ा सा बनाया जाए तो इस तरह ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन्स को आपस में जो है अटैच किया, दिस इज वाटर। अब हमने देखना है कि ये बन कैसे जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये बनता कैसे है? आपको पता है कि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिए 2 2 4, एक ये खड़ा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड। एंड नाउ वन मोर हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पहले शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ये पड़ा हुआ जिसको मैंने क्रॉस से शो किया। ठीक है जी। अब क्या कहते हैं, ये दोनों जब आपस में प्लस होंगे या ऐड होंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, देन आप लोगों के पास कुछ ये रिजल्टिंग स्पीशीज बन जाएगी। दोबारा वही ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर जो होगा ये थोड़ा सा इस तरह शेल में है वो ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है। अब जरा फोकस किया जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया है उसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसमें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। याद करें कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप लोगों को बताया था मैंने कि कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर रही होती है। क्या मतलब है इस बात का कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। दिस इज कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में जो कंपाउंड बन रहा होता है उस कंपाउंड का हम क्या नाम दे देते हैं, कोवलेंट। ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। दिस इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का हमारे पास जो इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। याद रखिएगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स के आने की जगह होती है। ये हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर, फर्स्ट शेल एंड दिस इज सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड फर्स्ट शेल में। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, एक लगा दिया, यहाँ पे 4 मैंने फैला के लगाई। ये सिर्फ अपनी मर्जी के मुताबिक लगाई ताकि हमें समझ आ जाए कि बॉन्डिंग जो है वो किस तरह होगी। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड आप इनको पेयर की फॉर्म में भी मिला सकते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ। बाकी सेम स्ट्रक्चर ऐसे होगा। कार्बन का जहाँ पे भी स्ट्रक्चर बनाएंगे वो यही होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, 2 ऑक्सीजन आके मिलेंगे
ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये खड़ा हुआ है, पहले भी आपको बना दो। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ये कार्बन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेंटर में ले जाते हैं। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, यहाँ पे दोबारा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आ गया। इसको शो भी करवा देते हैं, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये भी हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर लेते हैं, ये तो वही सेम रहेगा और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, दो ये। अब यही सेम स्ट्रक्चर ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा ओपन करके लगाए हुए हैं। क्यों? उसका भी अभी रीजन पता चलता है। दो इलेक्ट्रॉन्स ये, दो फर्स्ट शेल में और यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के जो दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर, मतलब यहाँ पे हमने पेयर फॉर्म में नहीं लगाया, लगा दिया, यहाँ पे पेयर लगा दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बना रहा था हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था। इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसको देखें, जब ओवरलैपिंग होती है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह। अब दोनों एटम्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड भी है। और अगर हम लोग मजीद इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा? इट इज डबल कोवेलेंट। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा और ये आपके पास ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है मीथेन। इसका सिंपल आप लोगों ने याद रखना है, फॉर्मूला है CH4 और कार्बन की चारों साइड पे आपने हाइड्रोजन लगा देना है। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है, जब कभी भी आप लोग बॉन्डिंग कर रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, कभी भी कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 है। ज़्यादातर हमारा कंसर्न कार्बन के साथ ही रहता है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड हो ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? CH4। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, सॉरी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन है, ये इसके चारों इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक, और दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ मीथेन। नेक्स्ट हमारे पास इथेन है, इथीन सॉरी, इथीन C2H4 है। इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, दिस इज डबल बॉन्ड और हर कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर होगी बात? दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथीन। अब इसका हम लोग डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ड्रॉ करते हैं। दो कार्बन लेंगे और उसके चारों साइड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ना ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये भी कार्बन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी बताया मैंने, 4 होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है ना, वैलेंस शेल की बात हो रही है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। इस कार्बन के पास भी 4। मैं इसको क्रॉस से शो करवा देता हूँ। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाना है, यहाँ पे क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो करवाया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ इथीन। ये हमारे पास इथीन का, ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं।
एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, एक कोवलेंट बॉन्ड ये है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड और ये भी कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर होगी बात? लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो है मेथनॉल का। मेथनॉल सिंपल यही है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके आपने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगाना है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, ये जिस किसी भी कंपाउंड में आ जाएगा वो कंपाउंड अल्कोहल बन जाएगा। क्या है हमारे पास CH3OH इसका फॉर्मूला, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे OH। क्लियर होगी बात? अब इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला अगर हमने देखना है, क्या है डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला? कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है 3 साइड पे और एक साइड पे OH लगा। ठीक है जी। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन लगाएं, दोनों की बात, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लगाया है तो ये ध्यान दें, 2 यहाँ पे मौजूद हैं और 2 यहाँ पे एज ए लॉन्ग पेयर। ठीक हो गया? और जो छठा इलेक्ट्रॉन है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड लगाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जितने भी कंपाउंड हैं, ये हमने 5 कंपाउंड्स पढ़े हैं। ये पांचों के पांचों कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन जो है वो लाजमी आएगा। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और ये जो ओवरलैपिंग है इन पे ज़्यादा फोकस करना है। इंशाल्लाह आपका इसमें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना ही हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। अल्लाह हाफ़िज़।